देखिए, ये समाजवादी पार्टी को मतगणना के दिन तक दिन में सपने देखने से हम नहीं रोक सकते। लेकिन जहां तक आपने बनारस चंदौली की बात की है, बनारस में 8 सीटें हैं, उसमें 2 मेरी लोकसभा की भी हैं। चंदौली में 4 सीटें हैं, उसमें 3 मेरी लोकसभा की है, 1 रॉबर्ट्सगंज लोकसभा की है। पिछली बार हम इन सब में 12 सीटों में हम 11 सीटें जीते थे। हम इस बार 12 की 12 सीटें जीतने जा रहे हैं। ये मैं बिल्कुल जिम्मेवारी से कह रहा हूं। और स्वयं सपा के लोगों ने जो वहां आए, कार्यक्रम किए, किस तरह फ्लॉप रहा, इससे भी उनकी आंख खुल जानी चाहिए। लेकिन दावे करने के लिए कौन रोक सकता है? सर, चंदौली की 4 विधानसभा सीटें इस बार कितनी बीजेपी के कब्जे में, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। 4 में 3 2017 में हमारे पास थी जी। हमारे पास उसमें मुगल सराय, सैयद राजा और चकिया थी। सकलडीहा नहीं थी, थोड़े वोटों से हम पीछे रह गए थे। इस बार हमारी ये सकलडीहा सहित 4 सीटें हम चंदौली की, मुगल सराय, चकिया, सैयद राजा, सकलडीहा 4 जीतने जा रहे हैं और अच्छी मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। वहां सकारात्मक वोटिंग हो रही है, पॉजिटिव वोटिंग हो रही है। भारत सरकार के काम, राज्य के योगी सरकार के काम और समाज के सभी वर्गों की भलाई के काम, पॉजिटिव वोटिंग करा रहे हैं। मैं भी वहां का सांसद हूं, मेरे भी काम लोगों के दिल में बसे हुए हैं। बिल्कुल, चूंकि आपका संसदीय क्षेत्र है ये। लेकिन मैं अभी कुछ और टॉपिक्स पर भी आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले कल चूंकि वोटिंग होनी है, 9 जिले हैं, 54 सीटें हैं, इन सभी को लेकर आप क्या लोगों से अपील करेंगे? हम आपके माध्यम से, आपके इस अत्यंत महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से मतदाताओं से मेरी अपील है कि वे लोग सकारात्मक वोटिंग करें। नरेंद्र मोदी अपने लिए नहीं, देश के लिए राजनीति और सेवा का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपने लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए सेवा और जनता के बीच प्रशासन का कार्य निभा रहे हैं। और हम लोगों के सामने जो लोग हैं वे पूरी राजनीति कहने को समाजवादी हैं, लेकिन परिवारवादी, घर भरना, लूट खसोट और निजी मसल पावर दबंगई, गोल गिरोह को सरकारों से लाभ पहुंचाना, इसकी राजनीति करते हैं। और आईने की तरह 7.25 साल में भारत सरकार ने, 5 साल में योगी सरकार ने, मोदी योगी की जोड़ी ने आईने की तरह जनता को सेवा की एक जो शानदार अवसर दिए हैं, विकास दिया है, बेहतर कानून व्यवस्था दिया है और भारत के सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाया है, दूरगामी भविष्य की योजनाएं बनाई हैं। चारों तरफ से उत्तर प्रदेश को भारत के मुख्य धारा में, मुख्य भूमिका में इस राज्य का महत्व बढ़ाया है। तो सकारात्मक वोटिंग की अपील करता हूं कि ये सेवा के कार्य, विकास के कार्य, ईमानदार प्रशासन, कानून व्यवस्था दुरुस्त, ये लगातार चलते रहें। हर सुख दुख में खड़ा मुख्यमंत्री चाहिए, न कि अपने भोग विलास में, अपने स्वार्थों में लिप्त मुख्यमंत्री चाहिए। योगी आदित्यनाथ इसमें 24 कैरेट के मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। हर सुख दुख में जनता के साथ इस देश का सबसे सफल मुख्यमंत्री कोई रहा है तो योगी आदित्यनाथ। और देश को बहुत ऊंचाई पर ले जाने वाला भारत का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें उत्तर प्रदेश भी ऊंचाई पर जा रहा है। इस नाते पॉजिटिव, सकारात्मक वोटिंग करके इस देश को आगे बढ़ाएं। आपके माध्यम से मतदाताओं से मेरी अपील है। और चूंकि मैं पूर्वांचल के लोग जानते हैं कि मैं भी उसी सकारात्मक विकास, सेवा, ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए जाना जाता हूं। जिस चंदौली की बात आप कर रहे हैं, वहां के सारे बड़े विकास कार्य जो रुके थे पिछली सरकारों में, सब मैंने संपन्न करवा दिए। चाहे रेलवे से जुड़े हों, चाहे सड़कों से जुड़े हों, चाहे बड़े पुलों से जुड़े हों, चाहे मेडिकल कॉलेज से जुड़े हों, इन सब का बहुत सकारात्मक लाभ भी मिल रहा है। बिल्कुल, जो काम अटके हुए थे वो आपने यहाँ पर निपटाए हैं अपने संसदीय क्षेत्र चंदौली में। सर, चूंकि ये 9 जिले हैं, 54 सीटें हैं। पिछली बार की बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो 37 सीटें बीजेपी ने जीती है पिछली बार चुनाव में 2017 के। इस बार कितने पार बीजेपी इन 9 जिलों की 54 सीटों में से? नहीं, मैं थोड़ा सुधार करूंगा। बीजेपी एलाइज पार्टनर मिला के हम लोग 38 सीटें थे, 38। और ये जो है इस बार हम इन 53 सीटों में हम 40 का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं, जो खबरें इन 53 सीटों के चारों तरफ से आ रही हैं। ठीक है।